आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साक्षर की है पवन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से करीब 35 साल पुरानी है। उस वक्त मैं अपने गांव गया हुआ था। दरअसल मेरे गांव आने का कारण ये था कि मेरे दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनका मन बार बार मुझे देखने को हो रहा था। गांव आकर सभी से मिलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दादाजी को भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। अभी मैं दोपहर का खाना खाकर आराम कर ही रहा था कि तभी मेरे चाचा जी के बड़े बेटे यानी मेरे भैया ने कहा, अरे पवन, मैं घर का सामान लाने शहर जा रहा हूँ, तू चलेगा क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, हाँ भैया, मैं चलूँगा। उस समय हमारा गांव कम विकसित होने के कारण हमें सामान लाने शहर के बाजार में जाना पड़ता था। गांव से शहर करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वहां जाने के लिए हमें साइकिल का सहारा लेना पड़ता था। खैर, जिसके बाद भैया ने साइकिल निकाला और हम शहर की तरफ चलते बने। हमने अपने साथ एक टॉर्च भी ले लिया था क्योंकि हमें पता था कि हमें वापस लौटने तक रात हो जाएगी। शहर जाने वाला रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिसे देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, ये रास्ता तो जंगलों से घिरा पड़ा है, रात के वक्त हम कैसे आएंगे? कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। खैर, करीब 2 घंटा साइकिल में बिताने के बाद हम शहर के बाजार में पहुंचे और वहां एक दुकान से सामान लेने लगे। सारा सामान लेते लेते आधा घंटा और निकल गया। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। उस दुकान से घर की तरफ निकलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। आज से 35 साल पहले रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, और वो भी हमारे गांव में लोग अंधेरा होने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहते थे, जिस कारण भैया भी साइकिल काफ़ी तेज़ी से भगाने लगे। कुछ देर चलने के बाद हम उसी जंगल से घिरे रास्ते पर आ गए, मगर अब उस रास्ते का आलम कुछ इस तरह था कि घने अंधेरे ने उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। सन्नाटा तो इस कदर पसरा हुआ था कि जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें हम साफ साफ सुन पा रहे थे। दूर दूर तक हमारे अलावा उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी भैया ने जोरदार ब्रेक मारी, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मेरा सर भैया के पीठ से जा टकराया। जिस पर मैंने भैया से कहा, क्या बात है भैया, इतनी तेज ब्रेक क्यों मारा आपने? मगर इस पर भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मैंने साइकिल से उतरकर जब सामने की ओर देखा तो मैं भी भैया की तरह सुन्न पड़ गया। दरअसल ठीक हमारे सामने जमीन पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे और साथ ही एक कटा हुआ सर भी पड़ा हुआ था। उस हैरत अंगेज नज़ारे को देखकर अभी हम कांप ही रहे थे कि तभी जंगल से एक आदमी निकल आया। तो उस आदमी का चेहरा देखकर हम और जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस कटे हुए सर का चेहरा और उस आदमी का चेहरा एक ही था। अब तक हमारे शरीर का लगभग आधा खून सूख चुका था कि तभी वो आदमी एकदम से हमारे पास आया और हमें मारने के लिए हम दोनों का गला दबाने लगा। उसने एक हाथ से मेरा गला दबाया हुआ था और दूसरे हाथ से भैया का। तभी भैया अपनी जेब से भभूत की पुड़िया निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़कने लगे, जिससे वो शैतान चिल्लाते हुए हवा में धुआं हो गया। जिसके बाद हमने अपना साइकिल उठाया और भागकर सीधे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि आए दिन गांव में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और खासकर
उस रास्ते पर, जिस कारण सभी गांव वाले अपने साथ रात के वक्त एक भभूत की पुड़िया रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।